तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन वुल्फ पॉइजन फ्लावर अवेक हो जाता है और वह अपने एक ही अटैक में गोंगशुन को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखकर मास्टर फैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर वह पॉइजन डीमन फ्लावर क्वीन के साथ अटैच होता है, जिस वजह से अगर मास्टर फैंग उस पर अटैक करते तो उनके अटैक से क्वीन को भी हर्ट होता। अब यह सब देखकर वहां मौजूद सभी अल्केमिस्ट बोलने लगते हैं, अब क्वीन को कोई भी नहीं बचा सकता है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर मास्टर फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उस जगह पर यूनफी की एंट्री होती है, जो उन सभी अल्केमिस्ट को देखता हुआ बोल रहा होता है यह सभी कायर है, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। अब मास्टर फैंग बोलते हैं आखिर तुम कौन हो? तभी एल्डर आगे आते हुए बोलते हैं मास्टर, यह एक डिवाइन अल्केमिस्ट है जिन्हें मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है। तभी गोंगशुन बोलता है यह कोई डिवाइन अल्केमिस्ट नहीं, बल्कि यही वह फ्रॉड है जो मेरे ग्रैंडफादर का डिसाइपल बनने का नाटक कर रहा था। मास्टर फैंग बोलते हैं एल्डर, आखिर आप इस पर्सन को हमारे डिवाइन वॉरियर विला में क्यों लेकर आए हो? तभी साओसान बोलता है मास्टर, यह कोई फ्रॉड नहीं, बल्कि यह असली में एक डिवाइन अल्केमिस्ट है। इन्होंने काफी आसानी से मेरी बॉडी के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को बाहर निकालकर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया था। यहाँ तक कि मास्टर के पास डिवाइन निडल टेक्निक है, जिनका यूज करते हुए यह काफी आसानी से क्यूआई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह सुनकर लिजा फैंग काफी हैरान होता है और बोलता है तो क्या सच में मास्टर के पास डिवाइन निडल मौजूद है? यह सुनकर मास्टर फैंग उससे पूछते हैं आखिर इसमें क्या बड़ी बात हुई। लिजा फैंग उन्हें बताता है कि कई अल्केमिस्ट 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद डिवाइन निडल टेक्निक को मास्टर करते हैं और टियानवू एम्पायर में किसी के भी पास डिवाइन निडल टेक्निक मौजूद नहीं है। और अगर मास्टर इस जगह पर सच में डिवाइन निडल टेक्निक का यूज कर सकते हैं तो यह जरूर क्वीन की बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकाल पाएंगे। पर अब यह काम इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गोंगशुन ने उस डीमन फ्लावर को अवेक कर दिया है, जिससे यह पॉइजन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तभी वहाँ मौजूद सभी अल्केमिस्ट बोलने लगते हैं यह पर्सन झूठ बोल रहा है। हम पिछले 50 सालों से क्यूआई निडल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। पर इस पर्सन की एज तो अभी बहुत ज़्यादा कम है। तभी वह लड़की बोलती है ओल्ड मैन, अपने जुबान पर लगाम दो, वरना मैं अभी तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी। हमारे मास्टर के सामने तुम्हारी औकात एक चींटी के बराबर भी नहीं है। और अब उस जगह पर उस लड़की की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही मास्टर फैंग सोचने लगते हैं यह लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है और इस मार्क्समैन को अपना मास्टर बोल रही है, तो इस जगह पर यह मार्क्समैन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब यूनफी आगे बढ़ता हुआ बोलता है भले ही यह डीमन फ्लावर अवेक हो चुका है, पर मैं कुछ ही टाइम में क्वीन को इस जगह पर हील कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। मास्टर फैन बोलते हैं तो क्या तुम सच में इस पॉइजन का इलाज कर सकते हो? यूनफी हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर मौजूद अल्केमिस्ट बोलने लगते हैं यह झूठ बोल रहा है, अब यहाँ पर क्वीन को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी लिजा फैन बोलता है मुझे नहीं पता कि अब इस जगह पर क्वीन को किस टेक्निक का यूज करते हुए बचाया जा सकता है, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता है? यूनफी बोलता है मेरे पास अपने तरीके मौजूद है, तो क्या अब मैं क्वीन का इलाज करना स्टार्ट करूं? मास्टर फैंग हाँ में जवाब देते हैं। तभी वहां मौजूद अल्केमिस्ट बोलने लगते हैं मास्टर फैंग, आप इस पर्सन की बात पर यकीन ना करें, यह आपसे झूठ बोल रहा है। तभी मास्टर फैंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं तो क्या मैं इस जगह पर तुम लोगों की बातों पर यकीन करूं? क्या तुम्हारे पास क्वीन को बचाने का कोई रास्ता मौजूद है? क्या तुम लोग इस जगह पर क्वीन को बचा सकते हो? यह सुनते ही वह सभी अल्केमिस्ट चुप हो जाते हैं। अब मास्टर फैंग यूनफी से आगे बढ़कर इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब यूनफी क्वीन का इलाज करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं खड़ा गोंगशुन सोच रहा होता है यह डीमन फ्लावर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आज इस पर्सन का यहाँ पर मरना तय है। तभी वह डीमन फ्लावर वहाँ पर चारों ओर पॉइजन फैलाने लगता है। उसी वक्त यूनफी अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए वहाँ मौजूद सभी पॉइजन को जला देता है। तभी यूनफी अपने पास से सिल्वर निडल्स निकालता है। यह देखते ही गोंगशुन यूनफी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है यह डीमन फ्लावर गैस से बना हुआ है, तो तुम्हारे सिल्वर निडल्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। वहीं खड़ा लिजा फैन सोच रहा होता है सिल्वर निडल्स का यूज करना।
किसी भी अल्केमिस्ट के लिए आसान काम नहीं है। उसी वक्त यूनफी उन निडल्स से डीमन फ्लावर पर अटैक करके उसे एक जगह पर शांत कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह देखते ही ली ज़फेंग खुश होते हुए बोलने लगता है, यह तो एक एशियन टेक्निक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों के सामने इस टेक्निक को देख पा रहा हूँ। तभी यूनफी अपने पास से गोल्डन निडल्स निकालता है और अब वह आगे बढ़कर क्वीन का इलाज करने लगता है, जो देखकर गोंगसुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोंगसुन के ग्रैंडफादर भी गोल्डन निडल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर मौजूद सभी लोग यूनफी की टेक्निक्स को देखकर उसकी तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। तभी यूनफी अपने पास से एक यिंग यांग प्लेट निकालता है और अब वह उस डीमन फ्लावर को उस प्लेट के अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद यूनफी धीरे धीरे करके क्वीन की बॉडी के अंदर से सभी पॉइजन को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद क्वीन उस जगह पर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब यूनफी बोलता है, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्वीन इस जगह पर बिल्कुल ठीक है। जो सुनते ही मास्टर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वह अपने शर्त के हिसाब से वह जेड स्लीप यूनफी को देने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।